हाल जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और मैं आज हूँ मम्मी जी के घर मायके में। ऊपर छत पर आई हूँ, मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। वैसे मेरे को अभी ही घर के लिए निकलना है। मैं आज आपको लेकर चलूँगी हमारे गांव में किसी की रिंग सेरेमनी है वहाँ पर मैंने सोचा अगर मैं मायके से अभी घर जा रही हूँ तो मैं शुरुआत यहाँ ही कर लूँ। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं सामने का आपको नज़ारा दिखा लेती हूँ। गेहूं की खेती बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पकना भी शुरू हो गई है और सूरज जो है वो पहाड़ियों के बीच में थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है। या ऊपर वाली पहाड़ियों में लग भी गई है धूप और करार के फूल गांव के बीच में इतने सुंदर लग रहे हैं। किचन गार्डन में जो पपीता है ना उसको भी मैं दिखा लेती हूँ आपको। 1 2 और 3 पपीते तो अच्छे खासे पकना शुरू हो गए हैं। इनको अभी निकाल लेंगे ना तभी ये अच्छे रहेंगे। जब ज्यादा पकने देते हैं ना तो एक तो चिड़िया खाना शुरू कर देती है और दूसरा अंदर से थोड़े सड़ना भी शुरू हो जाते हैं। क्या काम लगा सुबह सुबह है? क्या है? अच्छा न्यूज़ सुन रहे हैं। इधर क्या बन रहा है? इस कढ़ाई में बन गया बैंगन का भरता और दूसरी कढ़ाई में कराल का साग। 2 वैरायटियां मम्मी जी ने और डैडी जी ने दोनों ने मिलकर बना दी है। यहाँ आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो चलिए मम्मी जी ने लगा दिया प्लेट और ब्रेकफास्ट करते हैं अभी जल्दी। चाय ली है मैंने यहाँ पर और शक्कर वाली पीते हैं तो शक्कर डाल लेती हूँ। यहाँ कराल का साग साथ में बैंगन का भरता, मक्खन, चपाती और प्रिंस के पापा ने तो खाना भी शुरू कर दिया। कैसा बना है? बिल्कुल बढ़िया, टेस्टी बुलाई सबने, लाजवाब। जाने की हो गई है तैयारी। गाड़ी लगाई है यहाँ पर और कपड़े मैंने चेंज नहीं किए क्योंकि ना कल रात का मैंने ऑयल लगाया। बालों में जाकर नहाना है, जल्दी से निकलना फंक्शन के लिए। 10 बजे जो है उन्होंने बताया कि सड़क में पहुंच जाना है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। गाड़ी में बैठ गए हैं, दीक्षु का कर रहे हैं वेट। दीक्षु ने भी आज घर चले जाना है। वैसे हमारे साथ ही आया था वो पिछले कल और रात को उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा घर, आप ही जाना क्योंकि आपको फंक्शन में जाना। और जैसे ही मैं गेट पर पहुंची दीक्षु को मैंने किया बाय, ठीक है मैं जा रही हूँ। बोलता नहीं मैंने भी आपके साथ जाना। तो अभी वो ब्रेकफास्ट करने बैठ गया तो उसका वेट कर रहे हैं। जितनी जल्दी लगी हो ना उतना ही लेट होने का कोई ना कोई साधन मिल ही जाता। आ गया वो दूसरी साइड, वहां पहुंच गया। तो चलिए जी अभी मिल रही हूँ मैं आपसे 11:15 बजे और टाइम की मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे घर वाले कोई भी नहीं पहुंचे सड़क में। तो कपड़े तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना बिखेरा जो है मैंने बेड पर डाला। कुछ एक यहाँ है, दूसरे कमरे में भी है क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ से आई थी मैं कोई भी कपड़े नहीं लेकर आई थी और मैंने पूछा भी था कि कोई फंक्शन है तो मतलब मना ही कर रहे थे कि फंक्शन नहीं है। अचानक से ये रिंग सेरेमनी निकल पड़ी तो कोई भी सूट इतना पार्टी वेयर मैं लाई नहीं थी। पर गाउन पड़े हुए थे मेरे भाई की शादी के 2-3 तो मैंने एक जो है आज लगा लिया और हस्बैंड जी भी यहाँ पर रेडी हो गए। बोल रहे हैं कोट मेरे को नहीं लगाना, बाहर गर्मी है, इतनी गर्मी में कोट मना कर रहे हैं। तो ये है हमारा फाइनली लुक। मैंने ना साड़ी लगानी थी, जो भी मेरे पास 3-4 साड़ी है सभी के ब्लाउज मैंने बारी जो है लगाए। किसी का भी ब्लाउज मेरे को फिट नहीं आया तो साड़ियां तो मेरी वैसे ही रही। और फाइनली ये मैंने
इतने चलते नहीं है, लगाता नहीं है कोई, तो इतना ना कंफर्ट नहीं होता है। पर मैं दुपट्टा ऐसे ले लूंगी, कोई बात नहीं। इस टाइम हमने 1 घंटे का रास्ता तय कर लिया। कुछ एक गाड़ियां पीछे रह गई हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है और गांव में ना पीछे बड़े बड़े व्यू है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ एक बैक कैमरे से। सामने छोटे छोटे गांव हैं और ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ लगी है, ताजी बर्फ पड़ी हुई है, क्योंकि जब कल और परसों ने इतना तूफान चला हुआ था तो इस साइड बारिश हो रही थी, तो ताजी बर्फ यहाँ पर पड़ी हुई है पीछे पहाड़ियों पर। बढ़िया जैसा व्यू है, नीचे एक नदी भी बह रही है और इस साइड थोड़ा मैं कैमरा घुमाऊं तो सामने भी एक गांव दिख रहा और ये पुल है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर रिंग सेरेमनी थी लड़की के घर में। तो गाड़ियाँ तो यहाँ साइड में बढ़िया जैसा खेत था, सड़क के साथ में ही वहाँ खड़ी कर दी थी सभी ने। और अभी गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्वागत हुआ था, जो कुड़म होते हैं हमारे, तो कुड़म मतलब समधी, तो उनको उन्होंने हिमाचली कैप पहनाई और शाल भी, साथ में जो समधन थी उन्होंने भी हमारे बोलते हैं मिलनी करना, तो वो कर ली थी और कैप और शाल पहनाई थी। ये यहाँ पर गेट पर थोड़ा बहुत फंक्शन हो रहा था और अभी जो है टाइम लगभग 2 बजे के करीब हो ही गया था। पहुँचते पहुँचते वहाँ पर जाते पानी वगैरह पिलाया और यहाँ पर जूस भी सभी ने पिया, फ्रूट चाट नमकीन वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पर खाने के लिए थी। साथ में ये फ्रेंच फ्राइज भी थे साथ में, तो वो सभी पहले खाए, पंखे के नीचे बैठे, गर्मी जो है आज एक्स्ट्रा ही हो रखी थी। और उसके बाद बढ़िया जैसा टेंट लगा था ऊपर छत के ऊपर, तो वहाँ पर चले गए। अभी स्टेज लग चुकी थी, तो अभी आ रही है दुल्हन, दुल्हन ही समझो आप, जिनकी रिंग सेरेमनी थी। तो बस स्टेज पर यही रहता है, फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और यहाँ पर दूल्हे ने, दूल्हा ही बोलूँगी मैं तो, बुके दिया दुल्हन को। तो यहाँ पर सारा कुछ मैक्सिमम हो चुका था, एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी और साथ में चुन्नी भी उड़ा दी थी। जो पायलें वगैरह होती है ये पहना रही थी दूल्हे की बहनें। इसके बाद टाइम आ गया था शगुन देने का, तो यहाँ पर दूल्हे के दीदी जीजा वगैरह फैमिली पूरी यहाँ पर शगुन दे रहे थे। और अभी आ गए भाई भाभी, तो इन्होंने भी शगुन दिया। और इसके बाद गए थे मैं और प्रिंस के पापा। तो बारी बारी जो है सारे दूल्हे की साइड के भी रिश्तेदार और दुल्हन की साइड के भी रिश्तेदार शगुन बार रहे थे, बारी बारी सभी जा रहे थे स्टेज पर। और साथ में ही हल्का हल्का म्यूज़िक लग रहा था और इतना एंजॉय किया वहाँ पर बैठकर हम सभी ने। और साथ साथ में ही अभी खाने का भी चल पड़ा था। बस स्टेज से जब फ्री हुए तो यहाँ पर खाने की भी तैयारी हमारी हो गई है। खाने में बहुत डिशें बनी हुई थी, दाल मखनी, हर एक चीज़, मीठा मदरा। हमारी चंबियाली धाम में तो मेन होता है मीठा मदरा और नमकीन मदरा, ये भी था, पापड़, भटूरे, हर एक चीज़ जो है बनी थी और टेस्टी लाजवाब खाना बना हुआ था। सभी ने बारी बारी खाया।
खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम का भी इंजॉय किया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो गांव का व्यू था वो भी लिया। इतना प्यारा लग रहा था छत के ऊपर से, बस जहाँ पर ये टेंट लगा था वहाँ पर ही ये चेयरें लगाई और वहाँ से गांव का व्यू लिया। बहुत ही प्यारा गांव था, बिल्कुल प्लेन लग रहा था और गाड़ियाँ भी यहाँ पर मिल रही हैं जहाँ पर हमने गाड़ियाँ लगाई थी। तो गेहूँ भी यहाँ पर हरी भरी खेत जो है पूरे भरे पड़े थे, सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ। और एक बात यहाँ पर रावी नदी जो है ये देखो घर के पीछे से बह रही है, जो गांव है ना उसके साथ साथ से ही बह रही है। और साथ में यहाँ आंगन में चला हुआ था दूल्हा और दुल्हन का फोटोशूट। यहाँ पर मूवी बन रही थी और फोटोशूट वगैरह हो रहा था। एक साइड चला हुआ था फोटोशूट तो दूसरी साइड यहाँ पर डांस चला हुआ था। सभी मिलकर डांस कर रहे थे, छोटे बड़े जेंट्स सारे। तो यहाँ पर मैंने भी इंजॉय किया, थोड़ा बहुत डांस मैंने भी कर लिया। बस हमारे यही लगती है ज़्यादातर पहाड़ी नाटी, तो इसके ऊपर इंजॉय चला हुआ था। यहाँ पर फोटोशूट कंप्लीट हो गया था तो दुल्हन भी आ गई थी थोड़ा बहुत डांस करने के लिए। तो प्रिंस के पापा को आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहे थे और सभी ने मिलकर जो है अच्छा खासा इंजॉय किया। अभी टाइम आ गया है घर जाने का, तो यहाँ पर शगुन दे रहे हैं। जब हम जा रहे थे इन्होंने 1-1 केजी का मिठाई का डब्बा और पर पर्सन जो है इन्होंने 501 रुपये दिया। तो मैं और प्रिंस के पापा गए थे दोनों हमारे घर से, तो हमारे लिए भी 1 केजी मिठाई का डब्बा और इसके साथ ही जो है 1000 रुपये का शगुन मिला हमें। तो आते टाइम जो है हर एक जने को यहाँ पर शगुन मिला। तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि ये मिठाई का डब्बा और 2 शगुन के लिफाफे जो है मेरे को भी दिए। मेरे को तो क्या, जितने भी गए थे हम रिंग सेरेमनी में सभी को ही दिए इन्होंने। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ गाड़ियां खड़ी की थी और आधे हम आगे निकल आए थे, आधे थोड़े पीछे। मतलब यही है 2-4 मिनट का गैप था, क्योंकि जो घर के बंदे होते हैं वो थोड़ा गपशप और वो करके आते हैं, तो फिर बस ऐसे था। और अभी हम थोड़ा सा वेट करके जो है इकट्ठे हो गए। चलिए जी, रिंग सेरेमनी फंक्शन हमारा खत्म हो चुका और टाइम अभी हो चुके हैं 6:15 बजे के करीब। अभी बस गाड़ी निकली है वहाँ से, 2 मिनट ही हुए, टोटली 2 भी नहीं हुए है ना, बस अभी निकले यहाँ से। 6:15 बजे टोटली कंप्लीट फंक्शन हो गया। बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। अगर हम चंडीगढ़ में होते तो ये वाला इंजॉय थोड़े करते, तो पहाड़ी डांस हो। अभी 10-15 मिनट के करीब ही हुआ मैं आगे निकले हुए और सामने ना इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जहाँ हम रिंग सेरेमनी के लिए गए थे वो वाला गांव है सामने, जहाँ नदी है इसके साथ ही जो है बिल्कुल प्लेन जैसा गांव। और इसके साथ ही पीछे भी एक गांव है, यहाँ भी दिख रहा है नीचे गांव। और सामने पहाड़ियों पर लगी है बर्फ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हो रखी है बिल्कुल ताजा। इस साइड भी कुछ एक गांव है, एक ये छोटा जैसा पहाड़ी में, और इस साइड थोड़ा मैं कैमरा घुमाऊं तो यहाँ पर भी एक गांव है। और यहाँ हमने की है गाड़ी खड़ी और यहाँ है सामने मेरे हस्बैंड जी जो ले रहे थे एंजॉय यहाँ का व्यू।
जो एंजॉय कर रहे थे यहाँ के व्यू का, और एकदम पीछे धक्का लग गया इनको। हाँ, ऊपर भी है ना, ऊपर भी है कुछ एक गांव, और सामने ना थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो रखी है। पहाड़ों में तो ऐसा चलता ही है, लैंडस्लाइड तो होती रहती है। तो रास्ते में हमें मिल जाती हैं भेड़ बकरियां। ये भेड़ बकरियां गर्म इलाकों से अभी ठंडे इलाकों में जा रही हैं, क्योंकि नीचे अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तो ये ठंडे इलाकों में जाएंगे। और जब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगेगी पहाड़ों पर, उस टाइम ये प्लेन इलाकों में आ जाएंगे जहाँ पर गर्म इलाके होते हैं। तो ऐसे जो है दिन के पता नहीं कितने झुंड जो है भेड़ बकरियों के अपर साइड, ये पहाड़ियों के साइड जाते मिल जाते हैं। तो चलिए जी, इस टाइम हम घर में पहुंच चुके हैं और टाइम हुआ है 8:15। थोड़े बहुत मैंने उतार भी दिए अपने गहने वगैरह, मतलब चूड़ियाँ वगैरह, और बस ये भी मैं चेंज करूंगी। थकान लगी है इतनी ज़्यादा, और जब भी मैं ना थोड़ा सा भी सफ़र करूं, चाहे 1.5 घंटे का ही क्यों ना हो, मेरे सिर में ना हल्की हल्की दर्द होना हो गई है शुरू। और इसके बाद मैं सीधा बेड पर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।